National income from forum PDF. So national income is the total value of goods and services produced by the country in a given financial year होता है, ठीक है ना. और changes in the national income is indicator of the progress of the nation, याद रखना है. और जो नेशनल इनकम हेल्प्स इन कंपेयरिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री विद दोज ऑफ अदर कंट्री, याद करना है कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है. और एक चीज़ और याद रखना है कि government expenditure in the form of a scholarship, pension, unemployment allowances are not counted in national income, or domestic transfer payments are also excluded from national income of the country. National income accounting क्या होता है? National income accounting is a set of rules and methods used by government for measuring economic activity in the country during a given period of time, generally 1 year. इसमें क्या कहता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है एनएनपी. ग्रॉस नेशनल इनकम अपना जीएनआई या नेट नेशनल इनकम आता है, और पर कैपिटा इनकम आता है. ये सब चीज़ है ना, ये मेरे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट है, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ना बहुत अच्छा से किया हूँ मैं, वहाँ से करना है. और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, इट इज़ ए टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट दैट इज़ it measures the value of final goods and services produced within the geographical boundaries regardless of the nationality of the individual or firm, ठीक है. और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? अपना जोग्राफिकल टेरिटरी प्लस इंडियाज़ एम्बेसी इन द फॉरेन कंट्रीज प्लस इंडियाज़ मिलिट्री स्टेशंस माइनस द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया प्लस 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज़ द क्वालिटेटिव मेजर्स एज इट टेल्स ओनली द प्राइस, monetary aspects of the goods produced and not the quality of the goods that are produced. GDP does not involve the transaction made for intermediate goods, ठीक है ना. नेट प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं. अभी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, अब हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं. सो जो एनडीपी होता है ना, इज़ अ नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी होता है, डैट इज़ जीडीपी माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर डिप्रिसिएशन दैट हैपन्स इन द एसेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये एनडीपी होता है, मतलब जीडीपी में से कुछ माइनस करते हैं वेयर एंड टीयर वाला. और एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन. एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी एज डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी जीरो फॉर एसेट. एनडीपी रिफ्लेक्ट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डिप्रिसिएशन. अब हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में. जीएनपी इज अ value of all the final goods and services produced by citizens of the country irrespective of their geographical location, or hence GNP for GNP nationality citizenship becomes more important in the contrast to national territory boundary in GDP. Income from abroad includes private remittances, interest and external loans earned by the country nationals and external grants. Private remittances क्या होता है? is the net outcome of the money which inflows and outflows of the country of the private transfers by Indian nationals working outside India and the foreign nationals working in India. और ठीक है, अब हम देख जीएनपी जो होता है ना, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनवर्ड रेमिटेंसेज ऑफ द कंट्री और आउटवर्ड रेमिटेंसेज फ्रॉम द कंट्री होता है. मतलब जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, वेयर एनएफआईए इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज the inward remittances of the country minus outward remittances from the country. अब नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? refers to the value of net output of the country during a year. और NNP is equals to GNP minus depreciation. GNP रिलेशनशिप देखते हैं ना, GDP, GNP, NDP और NNP. तो GNP is equals to GDP plus NFIA और या फिर NDP प्लस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA, ये भी है. और एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इज जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, या फिर जीएनपी का फॉर्मूला वहाँ पर रख तो जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन. अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट अपना क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेज दैट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज. दे फॉर्म द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है. और लैंड, लेबर, capital and entrepreneurship. Factor cost is defined as the cost derived from employing all factors of production. It is actual production cost at which the goods and services are produced by the firm. Market price क्या होता है? Is the actual price paid by the customers while buying for market. It includes the factor cost, total cost of production plus the taxes
levied over it. If any subsidy is given on that product, it is subtracted as its subsidies decrease the final price of the product. Market price is equal to factor cost plus indirect taxes and subsidies. Market price equal to factor cost plus indirect taxes minus subsidies. National income क्या होता है? National income is the measure of all the net factor incomes earned by the citizens of the country for their land, labor, capital, and entrepreneurial talent, whether within the country or abroad. It is equal to the net national product (NNP) at the factor cost. National income at factor cost is equal to national NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies. और per capita income क्या होता है? Per capita income is the average income of a person of a country in a particular year. Per capita income is equal to national income divided by total population. मतलब मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक और एनसीईआरटी में भी जो एक ग्राफ दिया था, उसको अच्छे से प्रिपेयर, जो चार्ट दिया था ना इन सब का, वो अच्छे से प्रिपेयर करना, याद करना, इसको इधर रट लेना अच्छे से, क्योंकि इस पर फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे. और सम रिलेटेड टर्म्स लाइक बेस ईयर होता है ना, एट प्रेजेंट 2023 में द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इज 11/12 है. अब हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में. सो नॉमिनल जीडीपी इज द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट द करंट मार्केट प्राइस. इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन. और रियल जीडीपी क्या होता है? इज करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट बेस ईयर्स कॉन्स्टेंट प्राइस, that is adjusted for inflation to reflects the changes in the real output. और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में देखते हैं. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज द मेजर ऑफ द जनरल प्राइस राइज, दैट इज इन्फ्लेशन. जीडीपी डिफ्लेटर इज पब्लिश्ड बाय quarterly basis since 1996 with the lag of 2 months. It is a ratio of nominal GDP to real GDP. If GDP deflator is less than 1 year, that means there is a deflation in the economy. If GDP deflator is greater than 1 year, that means there is inflation in the economy. The deflator is more comprehensive measure of inflation because it covers the entire range of goods and services produced in the country. और एक चीज़ और याद रखना, कंट्रीज आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी ऑफ द 3 लेवल्स: प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. 3 मेथड्स आर एज फॉलोज: वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड होता है, दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा अपना एक्सपेंडिचर मेथड है. और आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ये तीनों ही बराबर होते हैं परफेक्ट सिनेरियो में. और वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय एडिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज used up in the intermediate stages of production. Some of the goods and services that are not included in GDP calculation are sale and purchase of used cars, non-economic goods such as air and water transfer payments such as scholarship, pensions, etc. इनकम मेथड में अपना क्या होता है? इनकम मेथड या फिर फैक्टर अर्निंग मेथड में, इनकम मेथड या फैक्टर अर्निंग मेथड गिव्स द टोटल इनकम अर्नड बाय citizens and businesses of the country. It approaches national income from distribution side. There are 4 types of factor production and 4 types of factor incomes: land, labor, capital, and enterprise are termed as factors of production, while rent, wages, interest, and profits are termed as factor incomes. There are few items that are not included in these methods, like transfer payments, the receipts from the sale of second-hand goods, windfalls, gains on the lotteries, corporate taxes if it has been already included as a part of company profit. GDP क्या होता है? GDP is equals to total wage of labor, total rent of the land, total interest on capital, total profit of entrepreneurs. अब हम देखते हैं expenditure method. Under this method, the total expenditure incurred by the society in particular year is added together. In economy, there are 3 main agencies which buy goods and services. These are household firms and government. Or items not included are expenditure made on second-hand goods, expenditure on purchase of old shares and bonds in the secondary market, expenditure towards payment incurred by the government like old age pensions, and expenditure on the intermediate goods. GDP is equals to CIG
एक्स माइनस एम। इसमें ना इन तीनों मेथड में जो भी इनका एक्सेप्शन था कि क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है वो सब एकदम याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है हर एग्ज़ाम में। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? GVA इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, final output produced minus the value of intermediate goods. GVA at factor cost includes no tax and excludes on subsidy, whereas GVA at basic prices include production taxes and excludes the production subsidies. GDP at market price अपना क्या includes both production and product taxes and excludes both production and product subsidies. और क्या था? Production taxes और subsidies are taxes, subsidies paid or received in relation to production and independent of the volume of actual production. Product taxes and subsidies are taxes, subsidies paid or received from the unit of production product. अब हम करते हैं comparing GDP and GVA. So there are two ways to estimate economic growth of the country: supply side and demand side. Under supply side, the value added by the various sectors in the economy are added up to drive the gross value added. Under the demand side, GDP is arrived at by adding up all the expenditures done in the economy. ये देख लेना और देखना रीजन्स भी है। GDP एंड GVA गैप अपना क्या है कि GDP इज़ कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस वाइल GVA इज़ कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइस, और GDP growth lacks GVA growth when subsidies are higher and taxes are low. Similarly, when tax collection is high and subsidies are low, GDP growth is higher than GVA. ये याद कर लेना है, तो बेसिक है, फॉर्मूला से हो सकता है डिराइव। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑन GDP मेजरमेंट। सो फर्स्ट, इन द rise in GDP of a country does not ensure welfare of the citizen. This is because the rise of GDP may be concentrated in the hands of few individuals. कुछ रिपोर्ट्स है ना, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, उनको याद कर लेना है। ये बहुत अच्छे से दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपना UNDP करता है रिलीज़। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है? हेल्थ है, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है गया, एजुकेशन मीन्स मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बेसिस। ये टेबल दिया, अच्छे से दिया है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अपना क्या होता है? पैरामीटर हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 174 डेटा, ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स अपना UNDP अगेन रिप्रेजेंट करता है, रिलीज़ करता है। इसमें पैरामीटर्स क्या क्या हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, जिसमें कि मेजर्ड बाय मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट्स। इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, मेजर्ड बाय फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। थर्ड अपना क्या था? एम्पावरमेंट मेजर्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स इन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अटेनमेंट लेवल्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अपना क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, जो कि एजुकेशन अटेनमेंट हेल्थ एंड सर्वाइवल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अपना UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है। ठीक है ना। इसमें पैरामीटर्स क्या है? 6 पैरामीटर्स है। GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम एंड जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। और अब हम देखते हैं पहले प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स PHDI क्या है? सो PHDI अपना एडजस्ट द स्टैंडर्ड HDI बाय a country's level of carbon dioxide emissions and material footprints each on a per capita basis. Inequality adjusted human development index अपना ISDI जो होता है ना, the ISDI combines the country's average achievements in health, education and income with how those achievements are distributed among the country's population by discounting each dimension's average value according to its level of inequality. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? इट डिफाइंस द मल्टीपल डेरिवेशन एट द हाउस एंड इंडिविजुअल लेवल इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज़ पब्लिश्ड बाय UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और MDI पैरामीटर्स क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस विच आर डिवाइडेड इनटू 10 इंडिकेटर्स। कौन कौन से? एजुकेशन, जिसमें कि ईयर्स ऑफ स्किलिंग आ गया, चिल्ड्रेन एनरोलमेंट 1/6 वेटेज होता है, टोटल 1/3। हेल्थ में अपना चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन हो गया,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड एसिड्स। इसको देख लेना, अच्छे से दिया था उसे, व्हाट्सएप वाले में अच्छे से दिया हूँ। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स अपना क्या होता है, पब्लिश बाय सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। और माइजरी इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इट इज़ क्रिएटेड बाय अर्थर ओकुन। अच्छा, ओकुन वाला आया था ना, तो यहाँ से इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। माइजरी इंडेक्स रिलीज करता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है ना, इट इज़ फर्स्ट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान। द टर्म वॉज कॉइंड बाई 4th किंग ऑफ भूटान, जिग्मे सिंगवे वांगचुक। 33 इंडिकेटर्स कैटेगराइज्ड अंडर द 9 डोमिनेंट्स। और ग्रीन जीडीपी अपना क्या होता है, जीजीडीपी। जीजीडीपी इज़ अ टर्म जनरली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग जीडीपी आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर एनवायरमेंटल डैमेज when the natural environment is indicated into the system of national accounts. It becomes a green national account, also known as environmental accounting. The Ministry of Statistics and Program Implementation has also initiated compilation of environmental accounting under Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services. NCAVs are launched in 2017 by UN and European Union. याद रखना है। और एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व अपना क्या है, इट आर्ग्यूज दैट द इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर सीम्स टू बी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। ये जो ग्राफ दिया है ना, उसको अच्छे से देख लेना, कुजनेट्स कर्व से रिलेटेड है।